नमस्कार, मैं सुमन साहू और मैं पहुंचा हूं आरंग ब्लॉक के आरंग नगर में, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी आज क्षेत्र के विकास में और राज्य प्रदेश में आज आरंग विधानसभा से अपने प्रत्याशी डाले हुए हैं। जो प्रत्याशी क्या काम करते हैं, आइए हम जानना चाहते हैं उनके कार्यकर्ता से। आदरणीय जी, आपके नाम और जी। आप क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के काम कर रहे हो बहुजन समाज पार्टी में, आप क्या विशेष की बात करते हो? मैं सुशील कोसले बहुजन समाज पार्टी रायपुर जिला के महासचिव बोल रहा हूं। हम लोग का प्राथमिकता है कि रोजी रोजगार का साधन मिले। रोजी रोजगार के साथ में जैसे कि किसानों का समर्थन मूल्य है, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 3,3100 रुपये किया है। हम लोग चाहते हैं कि उसको 4,000 किया जाए, और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन है कि 4,000 में धान खरीदेंगे और सभी सोसाइटियों को ग्राम पंचायत को सोसाइटी बनाकर खरीदेंगे। तो अभी आदरणीय जी अभी अनेक प्रकार के घोषणा किए हुए हैं भाजपा और कांग्रेस से पार्टी। तो क्या आप भाजपा और कांग्रेस पार्टी को आप अपने सरकार बनाने के लिए क्या एग्री हो रहे हो? आप हम लोग खुद सरकार बना रहे हैं। हमारे बगैर से उनका बहुजन समाज पार्टी के बगैर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें 37 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 53 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका समर्थन के बगैर न कांग्रेस पार्टी न भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में। तो ठीक है भैया, अभी निकाल रहे हैं महिलाओं और लोगों के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अपने कार्य और अपने विकास के क्षेत्र में अपना घोषणा पत्र डाल रहे हैं। क्या आपके घोषणा पत्र में क्या है? बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के साथ में हम लोग किसानों के हित में 4,000 कुंटल में धान खरीदेंगे, 20 कुंटल धान खरीदेंगे, और स्व सहायता समूहों को लोन देने की बात है। उसमें हम लोग 25 लाख रुपए का उसमें अनुदान देंगे हम लोग। और प्रत्येक शिक्षित और युवा बेरोजगार लोगों को हम लोग राइस मिल बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन देंगे। इसी प्रकार आदरणीय जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं लोग की विकास के लिए। आदरणीय जी, तो आप बताना चाहेंगे कि इतना जबरदस्त तरीके से भाजपा और कांग्रेस की पार्टी अभी घोषणा पत्र किए जा रहे हैं, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो आप कांग्रेस की सरकार और भाजपा को क्या चुनौती दे सकते हैं? अभी तक के इन दोनों पार्टियों ने पब्लिक को धोखा दिया है घोषणा के नाम पर, और यहाँ दारू का बिक्री बहुत हो गया है। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये घोषणा है, और ये बहुजन समाज पार्टी का संकल्प है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम अपने स्टेट में, अपने राज्य में शराब पूर्ण बंदी कराएंगे। अभी शराबबंदी की बात किए थे भूपेश बघेल, तो उसमें आप क्या रुझान रखते हो? आप वो तो झूठ मूठ बोलने वाला है ना। जो शराब बांटेगा, पैसा बांटेगा, वो तो पैसा वसूल करने के लिए शराब बेचेगा। और हम लोग सिर्फ पब्लिक के बीच में अपने विचार बांटते हैं, और हम लोग अपने संविधान पर विश्वास रखते हैं, और हमारा असली मैनिफेस्टो संविधान होता है, और हम लोग सरकार बनाने के बाद संविधान के हिसाब से अपना कार्य चलाते हैं। न्यूज खबरें के माध्यम से भी आ रहा है कि 3200 रुपये कुंटल, 2100 रुपये 21 कुंटल और 22 कुंटल और 3100-3200 रुपये की बात कर रहे हैं कांग्रेस और भाजपा। इसमें आपका कथन क्या है? ये तो भाव दे देते हैं, उतना रेट दे देते हैं, लेकिन महंगाई के नाम पर पब्लिक को लूटते हैं। महंगाई के नाम से पब्लिक का जेब खाली करवा लेते हैं, और खाली एक धान समर्थन मूल्य लेने से क्या होता है, सामान का भाव बढ़ा देते हैं। तो अभी आपकी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार अभी युवाओं के लिए, वयस्कों के लिए, ग्रामीणों के लिए क्या सोचे है अब इसमें? आजकल दारू के कारण, शराब के कारण जो नया जनरेशन है, युवा है, वो सब खराब हो रहा है। तो हम इनके सुधार के लिए पूर्ण रूप से शराबबंदी करवाना चाहते हैं। और आज जाओ तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, 8वीं तक के बच्चे को पास कर दिया जाता है, और ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है। उससे और डिस्टर्ब करने के लिए हर स्कूल में पोंगा दे दिया है, जाओ पोंगा बजाओ, और खाली थाली बजाओ। खाना खाने के लिए लाउड स्पीकर दिया है, पोंगा बजा रहा है, थाली बजा रहा है, और पढ़ाई के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ शिक्षा का दोहरा नीति हो रहा है। एक तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना हो, और वहाँ तरह से होकर जिनके पास पैसा है वो सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाए और प्राइवेट का धंधा चले। तो ये शिक्षा का निजीकरण हो गया है। तो हम लोग इनको सुधारना चाहते हैं। प्रदेश में एकल शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं सरकार, भाजपा और कांग्रेस। माननीय बहन जी का जो सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, उसमें 10 लाख युवाओं का रोजगार
दिया है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था में हो या किसी चिकित्सा व्यवस्था में हो या शिक्षा व्यवस्था में हो, सभी प्रकार का सुविधा मुहैया कराई है। किसानों के हित में गन्ना किसानों के हित में, सभी किसानों के हित में काम किया है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी हम लोग सुधार करेंगे और छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार है और जो शिक्षित इंजीनियर है उनको हम लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का टेंडर देकर उनको आगे बढ़ाएंगे।